और अब वक्त है हमारे अगले विश्लेषण का। रेव पार्टी आयोजित कराने और सांपों के जहर की सप्लाई को लेकर फंसे यूट्यूबर और बिग बॉस विनर एल्विश यादव पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है, क्योंकि अब इस केस में नया नाम सिंगर फाजिल पुरिया का जुड़ गया है। सांपों की सप्लाई को लेकर इस नाम का खुलासा पुलिस पूछताछ में खुद एल्विश यादव ने किया है। सांपों के जहर की सप्लाई के आरोपों का सामना करने के लिए नोएडा पुलिस ने नोटिस भेजकर एल्विश यादव को थाने बुलाया था। मंगलवार की आधी रात नोएडा सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन पहुंचे एल्विश यादव से पुलिस ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान एल्विश से पुलिस ने 30 अहम सवाल पूछे। कुछ सवालों के जवाब तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दिए, लेकिन जब रेव पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई और इस्तेमाल की बात आई तब एल्विश यादव थोड़ा घबरा गए। उसने पुलिस के सवालों के गोलमोल जवाब देने शुरू कर दिए। पुलिस ने एल्विश से सवाल किया कि पार्टी के लिए सांपों का अरेंजमेंट कौन करता था। इसके जवाब में एल्विश ने सिंगर फाजिल पुरिया का नाम लिया। पुलिस ने एल्विश से पूछा कि मुख्य आरोपी राहुल को कैसे जानते हो और उससे पहली बार कब मिले। जवाब में एल्विश ने राहुल को जानने से ही इनकार कर दिया। पुलिस ने अगला सवाल किया कि नशे के लिए सांपों के जहर की सप्लाई के जो आरोप तुम पर लगे हैं उन पर क्या कहना है। इस पर एल्विश ने कहा कि उस पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं और उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। नोएडा पुलिस की लिस्ट में अगला सवाल था रेव पार्टी में विदेशी लड़कियों को कौन लेकर आता था। एल्विश ने इसकी जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। पुलिस ने एल्विश से पूछा कि राहुल के साथ जिन 4 लोगों को पकड़ा गया उनमें से कितनों को जानते हो। इसके जवाब में भी एल्विश ने यही कहा कि वो किसी को नहीं जानता। पुलिस ने एल्विश से यह भी पूछा कि क्या राहुल को कॉल सिर्फ सांप और वेनम के लिए ही करते थे। इस बार एल्विश ने कहा कि उसने राहुल को कोई कॉल नहीं किया और ना उसे जानता है। आधी रात नोएडा पुलिस के सवालों का सामना कर रहा एल्विश यादव सांपों से जुड़े सवालों के जवाब देने में खुद को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, लेकिन नोएडा पुलिस इस गंभीर केस की सच्चाई सामने लाने के लिए एल्विश से हर सवाल का जवाब जानना चाहती है। इसीलिए नोएडा पुलिस ने फिर से सवाल पूछने का सिलसिला शुरू किया। पुलिस का सवाल था, क्या नोएडा में रेव पार्टी हुई थी या नहीं और उसमें आपकी क्या भूमिका थी। जवाब में एल्विश ने कहा कि उसे नोएडा में हुई ऐसी किसी रेव पार्टी की जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछा, क्या एनजीओ के लोगों की कॉल तुम्हारे पास आई थी और क्या तुमने उन्हें राहुल का नंबर दिया। इस बार सीधा जवाब देने के बजाय एल्विश ने कहा कि उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने कहा कि आगे भी पूछताछ के लिए तुम्हें बुलाया जा सकता है। तब एल्विश ने कहा कि जब भी पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी वो जरूर पहुंचेगा, लेकिन बुधवार को ऐसा नहीं हुआ। नोएडा सेक्टर 20 थाने की पुलिस इंतजार करती रही, लेकिन एल्विश थाने नहीं पहुंचा। रेव पार्टी में कथित तौर पर सांप और सांप के जहर के इस्तेमाल के मामले में नोएडा पुलिस की जांच का दायरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। नोएडा पुलिस ने फिर से एल्विश यादव को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। एक बार एल्विश यादव पूछताछ के लिए यूपी पुलिस के सामने पेश हो चुके हैं, जिसमें यूपी पुलिस ने कई सवाल उनसे पूछे थे। सवालों की फहरिस्त उन्होंने तैयार की थी, जिसके बाद एक एक करके सवाल उनसे पूछे गए थे। लेकिन नोएडा पुलिस का ये भी कहना है कि कुछ ऐसे सवालों के जवाब थे जिसको लेकर के एल्विश यादव ने नोएडा पुलिस को ठीक से जवाब नहीं दिया। सवालों का गोलमोल जवाब देते रहे और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नोएडा पुलिस ने फिर से एल्विश यादव को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि एल्विश यादव जो हैं उनको वो डेंगू से ग्रस्त हैं और डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। गुरुग्राम के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और जिस वजह से वो नोएडा पुलिस के सामने दूसरी बार जो है पूछताछ के लिए शामिल नहीं हो पाएंगे जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाते हैं। पूछताछ के लिए एल्विश यादव का दोबारा थाने ना पहुंचना, फिर उसके बीमार होने की खबर सामने आना, दोनों घटनाओं को देखने से ऐसा लगता है कि कहीं एल्विश पुलिस के सवालों से बचना तो नहीं चाहता, क्योंकि आरोपियों से पूछताछ के बाद से इस केस में आरोपियों की चेन लंबी होती जा रही है। सांपों के जहर की सप्लाई के इस केस में सबसे पहले एनजीओ ने स्टिंग किया। स्टिंग के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके बाद राहुल का नाम सामने आया।
पुलिस ने राहुल समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राहुल ने सांपों के जहर की सप्लाई में एल्विश यादव का नाम लिया। अब सांपों की सप्लाई को लेकर एल्विश ने सिंगर फाजिल पुरिया का नाम लिया है। इस केस में फाजिल पुरिया का नाम सामने आने के बाद जी न्यूज ने उनसे कुछ सवाल किए, जिनका जवाब भी सिंगर फाजिल पुरिया ने दिया। फाजिल पुरिया की सफाई एल्विश के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, लेकिन कैसे, ये बताएं। उससे पहले आपको फाजिल पुरिया के जवाब सुनने चाहिए। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सांपों की सप्लाई का तो हमें पता नहीं, कि हमारे गाने के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, प्रॉप्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, हमारी प्रोडक्शन यूनिट होती है, उनके थ्रू हम अरेंज करते हैं। और ये गानों से रिलेटेड चीज़ों की मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि गाने के अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो हमारी प्रोडक्शन टीम करती है, लेकिन इसका उस पार्टी से कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना। हमारी एक म्यूज़िक वीडियो का शूट था आज से 6-7 महीने पहले, भाई बहुत पुराना वीडियो है। और इसके जो ये एग्जॉटिक सांप हैं और एग्जॉटिक रेप्टाइल्स हैं जो कि एक लाइसेंस्ड है, और जो इनको लेके आए थे उनके पास इसके सारे लाइसेंस हैं। फर्स्ट टाइम ट्राई किया था मेरे गानों में घोड़े और ये सब चीज़ें हमने काफ़ी बार ट्राई करी हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम मेरे गाने के अंदर कोई हमने रेप्टाइल्स या इस तरीके के हमने एनिमल्स यूज़ करे हैं। मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहूँगा, बिल्कुल मैंने 2-3 दिन पहले अपने सोशल मीडिया पे भी क्लियर किया था। जो एल्विश की वीडियोस वायरल हुई है, जो गले में सांप डाल रहे ग्रे कलर की ड्रेस में, वो हमारी एक म्यूजिक वीडियो के शूट की वीडियोस हैं, जिस पर उन्होंने व्लॉग्स वगैरह बनाए थे, तो उनके व्लॉग में वो वीडियोस है, लेकिन हमने शूट के अंदर इस तरीके से हमने वो यूज़ नहीं कर रखे। उनके व्लॉग्स की वीडियो हमारे म्यूजिक वीडियो शूट के ऊपर उन्होंने शूट किया था। दूसरा, इस वीडियो का और उन सांप के जहर का कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। ये 7 महीने पुरानी वीडियो है और एक हमारे एक म्यूजिक वीडियो का शूट था, उसकी वीडियो है। हमारा कोई वास्ता नहीं, हमें तो पहली बार पता लगा है कि सांप के जहर से, ये सांप के जहर से नशा भी होता है, तो इसको जहर समझते थे आज तक। तो अपना पुराना, इसका कभी भी कोई चीज़ से लेना देना नहीं। एल्विश जी गुड़गांव के ही है, अपना वजीराबाद से, तो लोकल होने के नाते हम काफ़ी टाइम से 5-6 साल से जानते हैं एक दूसरे को। और पहली बार हमने एक म्यूज़िक वीडियो से में शूट किया था, तो उसमें एज अ गेस्ट अपीयरेंस हमने एल्विश को लिया था। मेरी अभी कोई बात नहीं, मेरी 1 हफ्ते पहले बात हुई थी, तो मैंने पूछा था मामला क्या, तो कह रहा भाई मेरे को फंसाया जा रहा है, मैं इसमें बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं। मगर ये जो तेरी ये वीडियोस वायरल हो रही है, तो अगर कोई पूछे तो बिल्कुल क्लियर बता दियो कि ये हमारे म्यूजिक वीडियो की है और इसमें बिल्कुल भी हिचकने की जरूरत नहीं है। मैंने उनसे पूछा था कि आपका इसमें कोई लेना देना है कि नहीं, तो कह रहा था भाई मैं इनोसेंट हूँ, मेरे को फंसाया गया है। और मगर जो वीडियोस वायरल हो रही है, तो तू बता भी सकता है कि भाई हमारी म्यूजिक वीडियो की, बता तू इसको अपने सोशल मीडिया पे आके। तो कह रहा भाई जब पूछताछ होगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा। हाँ, हमारे पास आया है, हमारी टीम के पास, तो उन्होंने कहा कि जो ये सांप अपने यूज़ करे हैं, इनके एग्जॉटिक के इनके पेपर्स वगैरह और जो भी है आपसे बताया जाएगा, कब मिलना है, कब बुलाया जाएगा। तो कांटेक्ट हुआ है पुलिस का। मैं इसमें बिल्कुल एक क्लियर सी, इसको शॉर्ट में क्लियर बताता हूँ। एल्विश का रेव पार्टी में नाम आया, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं, इसका हमें कुछ नहीं पता, इसके लिए पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। मेरा नाम आया है कि जो वीडियोस वायरल हो रखी है वो मेरे शूट की है, तो एल्विश अगर पूछा गया होगा तो उसने ही बताया भाई ये उनके शूट की है, तो मेरा नाम इसलिए इसके अंदर जुड़ा है। और जो मेरा ये शूट है 7 महीने पुराना है और इसके हमारे पास मेकिंग्स वगैरह सब कुछ है, तो हमारे पास के सारे प्रूफ्स हैं। जहाँ पे भी हमें बताया जाएगा तो हम इसको ज़रूर देंगे। हमारे कोई भी गाना शूट होता है उसके अंदर से कोई भी हमें एलिमेंट, कोई भी प्रॉप्स चाहिए होते हैं, तो हमारी प्रोडक्शन कंपनी उसका अरेंजमेंट करती है। जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं गानों के अंदर। हर बार कभी गन्स होती हैं, कभी फेक करेंसी होती है, कभी कहीं कैसीनो दिखाना होता है, तो उसका सारा अरेंजमेंट प्रोडक्शन कंपनी करती है। हर बार अलग अलग करती है और हर अलग एजेंसी का यही काम होता है। तो उनका प्रोडक्शन यूनिट का काम ही यही है कि जो वीडियो के अंदर रिक्वायरमेंट है वो पूरी करी है। हमने रेव पार्टी का सुना था, लेकिन सीरियसली फर्स्ट टाइम हमने सुना है कि कोई ऐसा वेनम का भी कोई ड्रग्स होता है। हमने सुना है कि भी रेव पार्टीज होती है, बट इसके कोई हमें नॉलेज नहीं थी। तो फर्स्ट टाइम इस न्यूज़ के थ्रू पता लगा कि भाई इस तरीके का भी कोई ड्रग्स होता है। हर गाने की अलग रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायरमेंट होती है हम पूरी करते हैं। कुछ चीज़ों के लिए सेंसर लेते हैं, कुछ लिए सेंसर, जैसे मैं कुछ सेंसर पे अपना नेशनल टीवी चलाना, तो उसके लिए सेंसर अलग होते हैं। तो वो सारी परमिशन एक प्रॉपर, हमारी जो लेबल्स होते हैं, हमारी जो प्रोडक्शन, उनका एक प्रोसीजर होता है, वो उसको पूरा करते हैं। हमारा कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं। मैं फिर भी बता रहा हूँ कि
हमारी इस म्यूजिक वीडियो का, एल्विश के जो वीडियो वायरल हो रही है उसका और इस रेव पार्टी का कहीं तक भी कोई लिंक नहीं है। वो एक अलग चीज़ है। और जो मेरे से पूछताछ के लिए बताया गया, मेरे को जिस लिए इन्वॉल्व करा गया वो मेरी म्यूजिक वीडियो के रिगार्डिंग इन्वॉल्व करा गया है। एल्विश का भी ये कहना है कि भैया जो मेरी वीडियो वायरल है वो मेरे गले में सांप है, वो एक म्यूजिक वीडियो का है, वो फाजिलपुर बाइक की म्यूजिक वीडियो का है। तो मेरा यही था कि मेरे को इसके आगे के कोई नॉलेज नहीं है, कौन राहुल है, कौन सी रेव पार्टी, कहाँ क्या, मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सांपों के जहर की सप्लाई के इस मामले में पुलिस राहुल यादव समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। एल्विश यादव को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन एल्विश की मुश्किलें जरूर बढ़ती जा रही हैं। राहुल यादव समेत जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उनके पास से पुलिस ने कुल 9 सांप छुड़ाए थे। सभी 9 सांपों को मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट से पता चला कि सपेरों से छुड़ाए गए 9 में से 5 सांप कोबरा थे। कोबरा को बहुत जहरीला माना जाता है, जबकि छुड़ाए गए 4 सांप जहरीले नहीं थे। 5 सांपों की जहर ग्रंथि निकाल ली गई थी। 8 सांपों के दांत निकाल लिए गए थे। किसी भी सांप की जहर ग्रंथि निकालना क्रूरता की श्रेणी में आता है। इसके लिए 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में अगर एल्विश यादव सांपों और उनके जहर की सप्लाई में शामिल पाए गए तो एल्विश की मुसीबत बढ़ना तय है। इस मामले में एल्विश यादव समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के प्रावधानों और आईपीसी की धारा 120B के तहत केस दर्ज किया गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद से एल्विश इसे अपने खिलाफ साजिश बता रहा है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, उस पर कानून का शिकंजा शायद मजबूत होता जा रहा है।